अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हम ये नारा तो लगाते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हम वाकई जिंदा कौम हैं या ये एक नगमा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सच तो ये है, हम आज तक जिंदा कौम नहीं बन सके। गुफ्तार के गाजी तो बन गए, लेकिन किरदार के गाजी नहीं बन सके। कुदरत बार बार इस कौम को एक जिंदा कौम बनने का मौका देती रही, मगर ये कौम हर बार इस मौके को हाथ से जाया करती रही। इसने आजादी के बाद 1965 में जिंदा कौम होने का सबूत दिया था, मगर उस वक्त से लेकर आज तक इस जज्बे का फुकदान नजर आता है। बहरहाल, कुदरत ने एक बार फिर हमें जिंदा कौम बनने और जिंदा कौम होने का सबूत देने के लिए एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया है। ये मौका कौन सा है और हम कैसे ये साबित कर सकते हैं कि हम हकीकी तौर पर जिंदा कौम हैं? लेकिन क्या हम वाकई जिंदा कौम बन पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौजूआत को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि हम समेत किसी भी कौम को जिंदा कौम बनने के लिए किन अनासिर की जरूरत होती है। आखिर वो कौन सी खामियां हैं जो हमें जिंदा कौम बनने नहीं दे रही। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, जिंदा कौमों की एक बड़ी निशानी यह है कि किसी भी मुश्किल या परेशानी पर जिंदा कौमें ऐसा रवैया अपनाती हैं कि दुनिया उनकी मिसालें देना शुरू कर देती है। दर हकीकत मुश्किलात आन पड़े तो इन मुश्किलात से निमटने का फन ही किसी भी कौम को अजीम कौम में तब्दील करता है। अजीम कौमों की लातादाद मिसालें मौजूद हैं, जिनमें से एक ऐसी ही बेहतरीन मिसाल हमें 65 की जंग से मिलती है। क्योंकि 65 की जंग में पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह यकजान होकर अफवाज का साथ दिया था, उस जैसी मिसाल आज भी तारीख में नहीं मिलती। इसी तरह जापान की मिसाल हमारे सामने है कि मुकम्मल तबाहाली के बाद आज देखिए जापान कहां खड़ा है। आप सुई तक खरीदते हैं तो उस पर भी मेड इन जापान नजर आता है, तो आप उसकी क्वालिटी से मुतमईन हो जाते हैं। यानी कौमें जब मसाइल से सुरखरू होकर निकलती हैं तो उनकी शान ही निराली हो जाती है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने कितनी दफा अपनी तकदीर बदली, ये तारीख आपके सामने है। क्या बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमने कोई ऐसा काबिल जिक्र कारनामा सरअंजाम दिया है जो जिंदा कौमों का शेवा होता है? क्या हमने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिसको देखने जर्मनी या जापान की कोई कंपनी आई हो? क्या हमने ऐसा कोई इखलाकियात का कारनामा सरअंजाम दिया है जिसको अपनाने के लिए यूरोप के मुफक्किरीन सोच रहे हों? हम कब तक दूसरों के कारनामे अपने नाम लिखवाते जाएंगे? हम कब तक सैकड़ों साल पहले के कारनामों या दूसरों के कारनामों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अगर आपको याद हो तो 1965 में भी जनरल अयूब खान ने कौम को इन अल्फाज से उभारा था कि 10 करोड़ अवाम के इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज फिर वजीर आजम इमरान खान ने भी अपनी सोई हुई कौम के मुर्दा जमीर को जगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इस मूजी वबा से निमटने के लिए ज्यादातर सामान दरामद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है जिसने एटम बम तक खुद बनाया है, तो इसके लिए वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें बरामदात की आदत पड़ चुकी है और हम आराम पसंद हो गए हैं। हमारे मुल्क में आराम से ये चीजें बन सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी कौम मिलकर बाहमी रब्त से जीत सकती है। हम अजीम कौम इसलिए नहीं बन सके क्योंकि हमारे मुल्क का मसला ही ये रहा है कि हम एक छोटे से अमीर तबके के लिए सोचते हैं और गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने सोई हुई कौम को जगाने के लिए अपनी जिंदगी सर्फ कर दी थी। बड़ी मुश्किल से ये कौम जागी थी और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, मगर बदकिस्मती देखिए कि ये कौम यहां आकर फिर सो गई। ना इन्हें अपनी खबर है और ना किसी और की। इस कौम को अब महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी तंग करती है। न लोड शेडिंग, न ही भूख और बीमारी जगा सकती है, न सैलाब, जलजले और न वबाई अमराज। मूजी वबा ने चीन के शहर वुहान में जन्म लिया। पूरी दुनिया की नजरें चीन पर जम गई। बीमारी रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन चीनियों ने साबित करना शुरू कर दिया कि वो जिंदा कौम कैसे बने। कुछ इतलात आई जखीरा अंदोजी या महंगाई की, तो उसका सख्ती से कला कमा किया गया। 1000 बिस्तरों का अस्पताल सिर्फ 7 दिन में बन गया। नर्सिंग स्टाफ महीनों घर वालों से दूर रहे। वुहान से दीगर ममालिक के शहरियों का इनखला शुरू हो गया। फिर इस वबा ने दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक का रुख कर लिया और हर मुल्क इस हवाले से बेहतर इकदामात करने की कोशिश कर रहा है। तमाम ममालिक की अवाम इस नासूर से निमटने में मुत्तहद नजर आ रही है। लेकिन यहां एक लम्हा जरा पाकिस्तानी कौम का मजमूई मिजाज और रवैया मुलाहिजा कीजिए। मस्बत इकदामात की बजाय कौमी सतह पर अशिया की किल्लत का वावेला मचना शुरू होने लगा है। एक मखसूस मास्क इस हवाले से सामने आया तो मार्केट में उसकी कीमत 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
हुकूमत का राग के परेशानी की कोई बात नहीं, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस हवाले से हुकूमती अमूर में भी इनकिलाबी फैसलों की जरूरत होती है। प्रोटोकॉल कुछ कम करके तमाम वसाइल का रुख अवाम की तरफ क्यों नहीं मोड़ा जा सकता? हुकूमत अगर आटे के थैले सरकारी नरखों पर तस्वीर के साथ मुहैया कर सकती है तो इस हवाले से भी फैसला अब तक कर लेना चाहिए था कि फलां फलां जगह से ये चीजें सस्ती कीमत में दस्तयाब होंगी। कमेटी वाले रेडी बानों को उठा पटक कर ट्रक भर लेते हैं, तो ऐसा क्यों मुमकिन नहीं कि पूरे मुल्क में हंगामी बुनियादों पर अमला तैनात किया जाए, हेल्पलाइन कायम की जाए कि जहां कीमतों में इजाफे की शिकायत की जा सके। कौमों के पास अपना आप साबित करने के लिए कुदरत की जानिब से बाज औकात मौके मुयस्सर आते हैं, लेकिन हमें शायद ये मौके भी मुनाफा कमाने के महसूस होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अभी पूरे मुल्क में सिर्फ 2 मरीज सामने आए थे और पूरा मुल्क हिजानी कैफियत में मुब्तला हो चुका था। न कोई निजाम था, न चेक एंड बैलेंस कि एक मास्क की कीमत आसमान को छूने लगी थी। अल्लाह ना करे किसी आफत या परेशानी का दौरानिया बढ़ना शुरू हो गया तो यहां खाने की चीजें भी लाखों में मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर यहां ऐलान कर दिया जाए कि कल सब मर जाएंगे, अपने कफन दफन का इंतजाम कर लें, तो ये कौम आज कफन भी महंगे कर देगी। अक्सर दावे सुनने को मिलते हैं कि मुझे मौका दिया जाए, मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, मुल्क को ऐसे आगे ले जाऊंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन हंगामी हालात में ये लोग सत्तू पीकर सो जाते हैं। हम एक एटमी कुव्वत हैं, लेकिन क्या एक एटमी कुव्वत में हर मुश्किल या परेशानी में ऐसी ही हिजानी कैफियत होती रहेगी? अगर ऐसा है तो क्या फायदा ऐसी ताकत का? पाकिस्तान के बासियों, तुम्हारे पास जिंदा कौम बनने का नादिर मौका मौजूद है। 65 की फतह का राग अलापना अब बस कर दीजिए, बल्कि अपने आप को इस काबिल कीजिए कि हर मुश्किल में 65 वाला जज्बा नजर आए। आओ अपनी रविश बदल डालो, अहद कर लो कि चाहे हालिया वबा हो या कोई और मुश्किल घड़ी, हम जखीरा अंदोजी न खुद करेंगे न दूसरों को करने देंगे। हम नाजायज मुनाफा न खुद कमाएंगे न दूसरों को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत देंगे। कान पक गए सुन सुनकर कि हमने 65 की जंग में जेवर बेचे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि किसी मुश्किल में जेवर बिकने की बजाय लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है? अब ऐसा क्या है कि हम हर मुश्किल को कमाई का जरिया बना लेते हैं? सैलाब आ जाए तो चीजें महंगी, जलजला आ जाए तो चीजें महंगी, कोई आफत टूट पड़े तो अशिया की कीमतें आसमान पर। अब ये वबा फूटी तो इद्वियात और जरूरी सामान की कीमतें चढ़ती जा रही हैं। हम न जाने जिंदा कौम किसे कहते हैं। हमारे पास तो ऐसे हजारों मौके आते हैं, लेकिन हम लालच, हवस, कीने, बुग़्ज़ और मुफाद परस्ती जैसी लानतों में घिरे हुए ऐसे मौके अपने हाथों से गंवा देते हैं। करप्शन और रिश्वतखोरी को हम नजरअंदाज कर देते हैं। करप्ट लोग ना सिर्फ जिंदा रहकर मजे करते हैं, बल्कि मरने के बाद उनके जनाजे भी देखने के लायक होते हैं। हम पूरा साल सियासतदानों को गालियां देते हैं, लेकिन इलेक्शन में फिर वोट देते हैं। गुफ्तार के गाजी ऐसे ही लोगों को तो कहते हैं। जिंदगी और जिंदा रहने का एहसास सिर्फ सांस लेने और दिल धड़कने का सबब नहीं होता। इस तरह तो जमीन पर करोड़ों मखलूकात हैं जो रिज्क पाती हैं और वो जिंदा है। क्या उनमें और इंसानों में कोई फर्क नहीं? जिंदगी अपने अंदर मोहब्बत, मुरव्वत और फराइज की अदायगी के एहसास का नाम है। दर हकीकत बैसियत एक कौम हम सब सो रहे हैं। जानते बूझते हुए हमें पड़ोसियों की भूख नजर नहीं आती। इस्तात रखने के बावजूद फैले हाथों को नजरअंदाज कर देते हैं। बेबस और लाचार लोगों को देखकर हम यूं ही गुजर जाते हैं। मजलूमों की सिसकियां, आहें, आंसू हम पर कोई असर नहीं करते। दरअसल हम मुर्दा इखलाकियात वाली जिंदा कौम है। दूसरों को तकलीफ में छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहना या दूसरों को तंग करके खुश होना, क्या जीना इसी का नाम है? अगर यही जिंदगी है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है। चीन का मीडिया देखिए कैसे वो अपने मस्बत पहलुओं को दुनिया के सामने ला रहा है, और हम मजे से उनकी वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हुए लाइक्स मिलने पर खुशी के शादियाने बजा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुनाफकत की इंतहा को छू रहे हैं। जिंदा कौमें खुशी के लम्हात में अपना आप साबित नहीं करती, बल्कि मुश्किलात कौमों को दुनिया में वकार देती हैं। नामसाद हालात में जब कौमें इखलाकियात, हुब्बुल वतनी, ख्याल, मोहब्बत और एहसास को अपना चलन बनाती हैं, तो तारीख ऐसी कौमों को जिंदा शुमार करती है। प्यारे पाकिस्तानियों, यह जिंदा कौम बनने का नादिर मौका है। अफरा तफरी फैलाने की बजाय इन हालात में एक दूसरे का साथ देकर खुद को जिंदा कौमों की फहरिस्त में लिखवा लें। इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करके अपने आप को जिंदा कौम साबित कर दे। नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके साबित कर दें कि आज भी ये कौम 65 वाली कौम है।
जाली खबरों से मुल्क में हंगामी हालात पैदा करने की बजाय हकीकत जानते हुए इस वबा की लानत से निमट कर दुनिया को दिखा दें कि हम जो चाहें कर सकते हैं और सच में हम जिंदा और पाइंदा कौम हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।